वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश हेडो तो इन्फो। ये रहा पहला सवाल आप लोगों के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? तो ये आप लोगों को पता है, काशी युग सभ्यता की है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो ये दिए थे जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का मंडा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंडा चिनाब के तट पर स्थित है। जूते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य से जुड़वा राजधानी कहा? तो ये स्टुअर्ट पीगट ने कहा। नेक्स्ट, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ लोथल से। नेक्स्ट, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये रोपण से प्राप्त हुआ। मोहनजोदाड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी? तो ये लोगों को पता ही होगा, राखलदास बनर्जी ने की थी। राखीगढ़ी स्थित है राखीगढ़ी स्थित है तो हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है? तो आप लोग बताइए कौन सा? तो ये धौलावीरा है। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनावली हो जाएगा। घोड़े की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये सुरकोटडा से। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? तो ये थे जॉन मार्शल। चलिए नेक्स्ट, ये अश्वमेधित युग्म को चयन करें। अश्वमेधित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका असुमेलित बोल रहा है, तो ये क्या नाम है इसका? ऑप्शन सी, ये असुमेलित हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु लोथल भोगवा नदी चुनहुद्रो सिंधु नदी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातत्वविद है? तो ये है अमलानंद घोष। जॉन मार्शल ने किसको जॉन मार्शल ने किसको तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दिए थे या दी थी संज्ञा दी थी? तो ये हो जाएगा विशाल स्नानागार को। फिर एक अश्वमेधित आ गया, तो इसका हो जाएगा रंगपुर वाला अश्वमेधित है। लोथल एस आर राव, चंद्रहोदड़ो एन जी मजमूदार, सुतकांगेडोर आर एल स्टाइन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से क्रमशः वक्राकार ईंट व अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई? तो ये चनहुदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या है? तो ये 4:2:1।
ये जितने भी क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन को सेट किए हैं गौरव सर, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको देख के जाइएगा, इसको छोड़िएगा नहीं आप लोग। सभा व समिति को किसमें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक कार्यों की प्राचीनतम संस्था थी? तो ये विद्वत थी। वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीत्मा, देवीत्मे व अम्बितमे कहा गया? तो ये कहा गया है सरस्वती को। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता है? तो इसे अमाजू कहा जाता है। नेक्स्ट, सतलज तथा चिनाब नदी ऋग्वैदिक कालीन क्रमशः नाम है? तो इसका नाम है सतुद्री व अस्कनी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है? तो ये वेद नहीं है, बाकी उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भागवत गीता है। यज्ञवल्क्य एवं गार्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद व पद में वर्णित है? तो ये गद और पद में वर्णित है यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? तो ये उपनिषद को भी वेदांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो ये शूद्र शामिल नहीं था। 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ आश्रम की आयु व्यवस्था थी? तो ये 50 से 75 वर्ष। ऋग्वैदिक कालीन दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो ये आपको पता होगा, पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। नेक्स्ट 33, नरिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये सभा के लिए नरिष्ठा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान ने माना था? तो ये माने थे दयानंद सरस्वती जी ने। निम्नलिखित में से देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता नहीं है? तो ये उषा जो है ये देवता नहीं है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो ये विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। ये 38 का डी हो जाएगा। 38 का डी यानी कि फर्स्ट का सेकंड, और सेकंड का फर्स्ट, और थर्ड का थर्ड, और डी का 4। मतलब एक चेंज कर लीजिए उसमें से, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड। इसमें ऋषभ देव, वृषभ प्रतीक चिन्ह, अरिस्टेनेमी, शंख, पार्श्वनाथ अरे वृषभ हो जाएगा ऋषभ देव का, पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर स्वामी का सिंह। चलिए चला जाए। 39 नंबर, महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा वह कौन सा था? महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा वह कौन सा था?
तो वो ब्रह्मचर्य था। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो ये जमाली थे। जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो ये सम्यक व्यायाम शामिल नहीं। महात्मा बुद्ध की किस घटना को महानिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा क्योंकि अभी भी यही है, गृह त्याग। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये कह रहा है बौद्ध, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर है क्वेश्चन? 43। 43 43 का हो जाएगा ये। एक प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। चलिए नेक्स्ट। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई है? तो ये विनय पिटक में की गई है। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो ये उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असुमेलित ये है, गौतम बुद्ध की माता का नाम प्रजापति गौतमी, ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। भागवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋषभ देव का मिलता है। नेक्स्ट। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में, लिंग पूजक। नेक्स्ट। वामन पुराण के अनुसार निम्न में से शैव संप्रदाय की शाखा नहीं है? तो ये नाथ संप्रदाय नहीं है, पशुपत है, कापलिक है, कालामुख है। नेक्स्ट। 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मैगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? मैगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो ये हेराक्लीज से, हेराक्लीज से। नेक्स्ट। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी। नेक्स्ट। इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ये रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। निम्न में से ईसाई धर्म का त्रितत्व नहीं है? तो ये ईश्वर भक्ति नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम लोग। 55 बाद में कर लेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन है, 55 का सेट लेते हैं। 15 मिनट का वीडियो है, इसमें 4 वीडियो करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।